सीईसी गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में समुपस्थित सभी अध्येतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद के हमने प्रथम 3 मंत्रों का अध्ययन किया है। तो उसमें सबसे पहला मंत्र था ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसी को श्रृंखलाबद्ध करते हुए अग्रिम 2 मंत्र जिनमें कि कर्म के ऊपर विचार किया गया था, कर्मयोग के ऊपर द्वितीय मंत्र में, और तृतीय मंत्र में आत्महंता कौन है। तो ऐसे ज्ञान योग, कर्म योग और उस ज्ञान योग और कर्म योग में तत्पर न रहने वाले, आत्मा का ज्ञान न करने वाले आत्माभिमानी आत्महंता व्यक्तियों के विषय में हमने असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ये जो मंत्र था इसमें हमने अध्ययन किया था। और प्रत्येक मंत्र का बहुत अपने आप में एक संबंध है, एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से संबंध स्थापित किया गया है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब ये विचार हो गया कि यदि आप ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, ईशावास्यमिदं की भावना को अपने अंदर प्राप्त करके उस ईश्वर को सर्वव्यापक जानते हुए ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्मों को करते हुए अर्थात यज्ञादि शुभ कर्मों को करते हुए, निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए और सभी कर्मों को ईश्वर अर्पित करते हुए जीवन जीने की इच्छा की ओर बल दिया गया था। और तृतीय मंत्र में कहा गया था न तो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले और न ही कर्म मार्ग का अनुगमन करने वाले जो लोग हैं वे लोग वास्तव में आत्महंता हैं, जो आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को न जानकर केवल भोगासक्त हो रहे हैं और आत्म केंद्रित होकर के स्वार्थों में लिप्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में आत्मघाती हैं। उनकी गति क्या होती है, तो उसके विषय में कहा था असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। वे जो मनुष्य हैं वे आत्मघाती हंता या आत्महंता व्यक्ति वो असुरीय लोकों को प्राप्त होते हैं मरने के बाद। और असुरीय लोक का तात्पर्य क्या था, निकृष्टतम योनियों को वे मर करके प्राप्त होते हैं। तो अब जिज्ञासा होती है कि इस आत्मा का इतना सुंदर वर्णन है और इतना महत्व है, आत्म तत्व को न जानने से मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। तो अब उस आत्मा का स्वरूप क्या होगा। तो इस आत्म स्वरूप को बताने के लिए अग्रिम 2 मंत्रों में बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया गया है। तो उस आत्मा के वर्णन को आज हम इस मंत्र में देखेंगे। पहले मंत्र का पाठ करेंगे। तो मंत्र है ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इसका हम एक बार अन्वय देख लेते हैं। अनेजत एकम मनसः जवीय एनत देवः न आपनुवन् पूर्वम अर्षत् तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान अतियेति मातरिश्वा तस्मिन् अपह दधाति। अब इसका हम थोड़ा शब्दार्थ पे विचार करेंगे। तो वर्णन चल रहा है आत्मा का, तो उस आत्मा का हम अन्वय यहाँ पर कर लेंगे। आत्मा का स्वरूप कैसा है या परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो पहला विशेषण दिया वह परमात्मा कंपन रहित है, और दूसरा विशेषण दिया एक है, अद्वितीय है। आगे कहा मन से भी वेगवान है, मनसो जवीय, मन से भी वह वेगवान है और देव भी इसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ देव से तात्पर्य है इंद्रियों से। तो ये इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों के जानने योग्य नहीं है आत्मा।
और पूर्वमर्शत, मंत्र में आया पूर्वमर्शत, पहले से ही विद्यमान है। इंद्रियां क्यों नहीं इसे प्राप्त कर पाती? क्योंकि वहाँ पर ये पहले से ही विद्यमान है। और आगे कहा, वह खड़ा हुआ ही दौड़ते हुए अन्यों को पीछे छोड़ देता है। अर्थात एक स्थान पर स्थिर रहते हुए ही अन्य जो इंद्रियां आदि अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, मन भाग रहा है, उनको स्थान पर स्थिर रहते हुए ही पीछे छोड़ देता है। उसके रहते ही मातरिश्वा अर्थात वायु जो है वो सभी क्रियाओं को धारण करता है। तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब कुछ इस मंत्र में व्याख्या की आवश्यकता है, जिसको कि हम एक एक पद के द्वारा विचार करेंगे। इसमें हमारे पास शंकर भाष्य भी उपलब्ध है और महर्षि दयानंद कृत भाष्य भी उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह उपनिषद जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का विषय है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भाष्य महर्षि दयानंद का भी प्राप्त होता है। तो कुछ उनके विचारों को भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो वह जो त्रैतवाद के को अनुयायी हैं वो इसका वर्णन जो है पूरा परमात्मा परक करते हैं कि परमात्मा अनेजत है, मन से भी जवीय है। किंतु जो अद्वैत के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनके भाष्य में इसको आत्म तत्व बताया गया है। और आत्म तत्व में भी वो आत्मा की परमार्थ अवस्था, पारमार्थिक अवस्था पर विचार किया गया है। तो बिल्कुल आत्म तत्व और परमात्म तत्व जो हैं उसी प्रकार से वर्णन यहाँ पे चल रहा है जैसा कि हम परमेश्वर का करते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषण बताया अनेजत, परमेश्वर या आत्मा, वह चिदात्मा कभी भी गति नहीं करता है। इस शब्द पर यदि विचार करें हम तो एजत शब्द बनता है एजरी कंपनी धातु से, जिसका अर्थ होता है कंपन करना। और कंपन को भी और खोलते हैं एक धातु से। कंपन शब्द कैसे बना है? कंपन का अर्थ होता है कपि चलने, अर्थात चलन करने को कंपन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ न चलने वाला है। और इसमें नए समास और जोड़ दीजिए तो नए समास जहाँ पर हो जाता है निषेध अर्थ में, उसके विपरीत अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। एजत का तात्पर्य चलता है, अनेजत यानी नहीं चलता है। तो ये जो व्यवस्था है नए समास के द्वारा यहाँ पे प्राप्त हुई है। और ये जो नकार आप बीच में देख रहे हैं न, ये आया है आगे क्योंकि स्वर परे है। एजत में एकार परे है तो तस्मान नुडची, यदि अच परे होता है तो उसमें नुट का आगम हो जाता है। और नुट का आगम अर्थात न इसमें हमें सुनाई देगा, श्रवण होगा। तो नकार बचता है नुट के आगम का और क्षत्रिय प्रत्यय करके ये अनेजत शब्द सिद्ध होता है। तो अब थोड़ा व्यापक दृष्टि से विचार करते हैं। कंपनम अर्थात चलनम, तो चलनम वह परमेश्वर गति करता है, कपि चलने से बना है। किंतु कहा गया है कपि चलनम और उसमें नए लगा दीजिए अनेजत, अर्थात वह परमेश्वर गति नहीं करता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? स्वावस्था प्रच्युति ही, अर्थात उसकी अवस्था कैसी है? निष्कंप है, निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो अपनी अवस्था से कभी भी विचलित नहीं होने वाला है। तद्वर्जितम, और कहा कि उससे रहित है। स्वावस्था प्रच्युति यानी अपनी अवस्था से हट जाना, और अपनी अवस्था से न हटने को कहा तद्वर्जितम, उससे बिल्कुल रहित है। तो तात्पर्य क्या हुआ? सर्वदा एक रस है, एक रूप है। परमेश्वर में किसी भी प्रकार की गति, चलन आदि नहीं होता है। वह परमात्म तत्व चैतन्य किसी भी प्रकार की क्रिया से भी, विक्रिया से भी, कंपन आदि से सर्वथा शून्य है। एकम, और अगला विशेषण दिया कि परमेश्वर जो है, आत्मतत्व जो है वो अद्वितीय है।
उसकी जैसा कोई भी नहीं है। वो परम सत्ता के रूप में एक ही है। और कहा भी गया है श्रुति में, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वही एक देव सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो ईशावास्यमिदं सर्वम का ही विचार यहाँ पे चल रहा है। वही जो है, जो सब में व्याप्त है, वो एक है। एक परमेश्वर ही सभी भूतों के अंदर विराजमान है, छिपा हुआ है। तो अब इसमें एक मनसो जवीयो, इसमें थोड़ा सा अंश पर भी हम विचार कर लेते हैं। तो मनसह यानी मन से भी, जवीय यानी वेगवान है। तो वह परमात्मा या वह आत्म तत्व मन से भी वेगवान है। तो मन, अभी तो कहा था आपने कि अनेजत, वह गति नहीं करता है, और आप अभी कह रहे हैं कि मन से भी वेगवान है, मन से भी तेज दौड़ता है। तो ये विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो परस्पर विरोधी बातें कैसे हैं इसमें? मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधे अनुवर्तनात्। तो इसमें कहा नैष दोष है, ये कोई दोष नहीं है कि आत्मतत्व चलता भी है, नहीं भी चलता है, मन से भी तेज दौड़ता है। तो ये कोई दोष नहीं है, ये केवल उपाधि वशात ऐसा होता है। उपाधि और निरुपाधि के कारण ऐसा वर्णन किया जा रहा है आत्मा का। उपाधि एक ऐसा तत्व है जिस पर वो प्रतिबिंबित होता है, वो जिसको उपहित करता है, उस उपहित को भी जो है अपने जैसा बना लेता है, उसके गुण धर्म उस पर आरोपित हो जाते हैं। तो निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते। तो ये जो चलन और विचलन है, चलना और न चलना है परमेश्वर का, ये उपाधि और निरुपाधि के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे कि उपाधि क्या है, घड़ा एक उपाधि है, वृक्ष उपाधि है। तो परमेश्वर वास्तव में चलता नहीं है, मन के कारण से मन चलायमान है। तो मन की उपाधि के कारण से उपरत हुआ आत्मा भी क्या लगता है, चलते हुए के समान लगता है। वास्तव में चल कौन रहा है, मन चल रहा है। मन जो है अपनी इंद्रियों को दौड़ा रहा है और बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते। और ये जो वर्णन पीछे आया था अनेजत और एकम, ये दोनों विशेषण उसके निरुपाधि के रूप हैं। यदि उपाधि की दृष्टि से देखें तो मनसो जवीय हम कह सकते हैं कि वो मन से भी वेगवान है। मन के पीछे कौन है, मन को कौन दौड़ा रहा है? तो उसका भी जो संचालन होता है वो आत्मा के द्वारा होता है। किंतु मन के द्वारा इंद्रियां गति करती हुई दिखाई देती हैं, शरीर गति करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कारण से जो आत्म तत्व है वो अज्ञानी लोगों को क्या लगता है कि आत्म तत्व भी दौड़ रहा है, मन से भी वेगवान है। तो मन के विषय में प्रसिद्ध ही है, मनसः जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। मन का संसार में सबसे अधिक वेगवान कौन सी वस्तु है? तो कहा जाता है कि मन सबसे तीव्र गति से दौड़ता है, विद्युत से भी तीव्र मन दौड़ता है। इसलिए भाष्य में लिखा उपाधे संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधे अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति। तो ये जो मन है बड़ा ही तीव्रगामी है, चंचल है। देह में स्थित रहते हुए भी ब्रह्मलोकादि में गमन कर देता है। 1 सेकंड में ब्रह्मलोकादि का भ्रमण करके आ सकता है। इतनी क्षमता शरीर में नहीं है। शरीर में जब तक हम सोचेंगे कहीं जाने का तो वो यात्रा करके भी वापस आ जाएगा। तो इतना तीव्रगामी है मन। और मन से भी जविष्ठत्व किसको बताया? तो आत्मा की महिमा का यहाँ वर्णन किया कि मन से भी तीव्रगामी तो वो आत्म तत्व है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सति प्रथमम प्राप्त इव आत्मचैतन्य।
तो ये जो आत्म तत्व आपको चलता हुआ दिख रहा है वास्तव में चलता नहीं है, वो मन की उपाधि के कारण से ऐसा प्रतीत होता है, आभास मात्र है केवल। तो प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य, वह आत्म तत्व उस मन से भी पहले पहुंचा हुआ वहाँ होता है, कहने का तात्पर्य है। तो हम ये कह सकते हैं वास्तव में आत्म तत्व और मन का चलने का क्या स्वरूप है। तो उस दृष्टि से चलना और न चलना क्या है यहाँ पर। तो जो जो भी मन या फिर हम विचार करते हैं उसके हमारे संस्कार बनते हैं, वासनाएं बनती हैं, और उन विचारों को प्राप्त करते ही हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यही वास्तव में मन का चलना और न चलना है। ध्यान करने बैठते हैं एकाग्र चित्त होकर के, किंतु जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में होते हैं उन विचारों के सहारे से हम उन स्थलों को भी दर्शन कर लेते हैं। तो मन का तीव्रगामी होना इस प्रकार से है। किंतु मन को भी संचालित करने वाला कौन है? मन किसके द्वारा संचालित होता है? मन भी उस आत्म तत्व के चैतन्य के कारण ही संचालित होता है। तो इसलिए कहा मनसो जवीय है। तो एक प्रकार से तो मनसो जवीय है, ये भी सही है, और अनेजत ये भी सही है। वास्तव में आत्म तत्व कैसा है? निर्विकार है, निष्कंप है, किंतु मन की गति को देखते हुए लगता है कि आत्म तत्व भी गति कर रहा है। और मन के विषय में बड़ा सुंदर एक शिव संकल्प सूक्त है वेद में, और कहा गया है उसकी तीव्रगामिता के विषय में, उसके महत्व के विषय में, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मन जागते हुए तो जाता ही है, दूर दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी दूर दूर तक चला जाता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो ज्योतियों का भी ज्योतिष स्वरूप है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। तो इस पूरे सूक्त में मन के विषय में बहुत ही सुंदर विवेचन मिलता है। आगे अगले पद पर विचार करते हैं। न एनत देवा आपनुवन, न यानी नहीं, एनत यानी इस आत्म तत्व को जिसका वर्णन चल रहा है, तो इस आत्म तत्व को देवा न आपनुवन, देव लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देवता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, ये विचारने योग्य है। क्योंकि सामान्य रूप से हम जो विष्णु, इंद्र, चंद्र इत्यादि इनको देव मानते हैं, तो क्या इनको प्राप्तव्य है? तो यहाँ पर कहा द्योतनात् देवा। द्योतन जो देव शब्द है निरुक्त में, इसकी बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति मिलती है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा, निरुक्तकार कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ अभिप्रेत है? तो वो वाले देव नहीं हैं यहाँ पर, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि। यहाँ पर देवता का तात्पर्य है द्योतन करने से, प्रकाशन करने से। तो प्रकाशन तो इंद्रियों के द्वारा भी होता है, और एक प्रकाशन होता है विद्युत की भांति चमक से, और दूसरी प्रकार का प्रकाशन होता है ज्ञान का प्रकाशन। तो इंद्रियां हमारी क्या करती हैं? चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर का प्रकाशन कर देती हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रकाशन हो जाता है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अन्य विषयों का प्रकाशन हो जाता है, और इसी प्रकार से कर्णेन्द्रिय के द्वारा सुनने योग्य जो शब्द है उसका प्रकाशन हो जाता है। तो ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों का प्रकाशन करती हैं, ख्यापन करती हैं, इसलिए इनका द्योतनात् देवा ये अर्थ जो है अभिप्रेत है यहाँ पर। तो यह तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यह आत्म तत्व इंद्रियातीत है,
अर्थात इंद्रियां भी इसे प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन केनोपनिषद में आया है और उसमें पहले प्रश्न किया गया है और उसके बाद फिर उसको बड़ी ही सुंदर शैली में उसका प्रतिपादन किया गया है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः इत्यादि जो मंत्र मिलते हैं उसमें। तो तेभ्यो मनोजवीय। अब इंद्रियों का सामर्थ्य तो केवल इतना ही है ना कि वो अपने विषयों का प्रकाशन करें। इंद्रियों को भी कौन संचालित करता है? इंद्रियों को भी संचालन करने वाला मन है। वो अपना ही प्रकाशन खुद नहीं कर सकती, उनको भी संचालित करने वाला मन है। मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभासमात्रमपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। क्योंकि इंद्रियां तो मन से भाषित होती हैं और मन भाषित होता है आत्मा के द्वारा। तो ये एक श्रृंखला है। आत्म तत्व सबसे अंतरंग है। इसमें आत्म तत्व मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों को अपने व्यापार में लगाता है, तब इंद्रियां अपने विषयों का ख्यापन करती हैं। तो कहा आभास मात्रमपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। अर्थात इंद्रियों को तो आत्मा की गंध मात्र भी जो है नहीं पता है, तो प्रकाशन की तो योग्यता ही क्या उनमें। तो एक केनोपनिषद का ही मंत्र मैं आपको इससे संबंधित करते हुए बताती हूँ। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो ब्रह्म किसको जानना चाहिए? इसमें कहा गया है यद वाचा अनभ्युदितम, जिसको वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। येन वाग अभ्युद्यते, किंतु वाणी उसके द्वारा प्रकाशित होती है या वाणी अपने कर्म में बोल पाने में समर्थ होती है। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम, जो मन के द्वारा मनन करने का विषय नहीं है, किंतु मन जिसकी शक्ति के कारण मनन करने में समर्थ होता है। यह चक्षुषा न पश्यति, जो कि चक्षुओं के द्वारा देखने का विषय नहीं है। ये न चक्षुंसि पश्यति, किंतु जिसकी शक्ति के कारण ये चक्षुरादि चक्षु जो है वो देखने का सामर्थ्य रख पाती है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तू उसे ही ब्रह्म जान, न इदम यदिदम उपासते। इससे अतिरिक्त कोई और ब्रह्म नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म की तू उपासना कर। और भी मन इंद्रियों के विषय में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह। ये गीता में कहा गया है। तो इंद्रियों का सामर्थ्य कहाँ है? इंद्रियों से परे तो क्या है? मन है। और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म वही आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व का कितना सुंदर विवेचन है। सबसे सूक्ष्मतम यदि कोई है तो उसको हम कह सकते हैं आत्म तत्व। और इसी मंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे अगले क्रम में। तब तक आप इस पर विचार कीजिएगा। अगली कक्षा में इसी मंत्र को लेकर के पुनः उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।